इन पे डालते। तो नंद महाराज नंदग्राम के आसपास जो वन था वहां पे कृष्णा, बेबी कृष्णा थे, बेबी कृष्णा को लेकर चले गए। क्यों लेकर चले गए? क्योंकि कृष्णा रह नहीं रहे थे यशोदा मैया के पास, रोए जा रहे रोए जा रहे। फिर जैसे ही नंद बाबा के पास आ जाते थे चुप हो जाते थे। तो नंद बाबा ने उनको उठाया, कृष्णा को उठाया और गोदी में उठा के गाय चराते चराते वो कहाँ लेके गए? वन में लेके गए। अब वहां पे लेके गए तो कृष्णा को बड़ी नींद आ चुकी थी, कृष्णा गोदी में ही सो गए थे। तो नंद बाबा ने क्या किया, एक बैनियन ट्री के नीचे बैठ गए नंद बाबा। बैनिया ट्री के नीचे बैठकर कृष्णा को गोदी में ही सुलाया और खुद भी ऐसे पीछे टेक के सो गए। फिर बड़ी अच्छी नींद आई। जब कृष्णा सो रहे थे तो जंगल के सारे प्राणी आकर कृष्णा को दंडवत करके जा रहे थे, चाहे वो शेर हो, चाहे वो हिरन हो, रैबिट हो, चाहे पिकॉक्स हो। तो ये सारे, और काउस भी बहुत ज्यादा दूर तक गए नहीं थे, कृष्णा थे तो आसपास ही काउस थे। तो हमने कल देखा था कि ये सारे जो होते हैं वो देवता लोग होते हैं। कृष्णा के आसपास प्रकट होने वाली जीवात्माएं जो होती है वो भौतिकवादी हो नहीं सकती, वो पापी आत्माएं हो नहीं सकती जो पुण्य पाप में फंस चुकी है। वो देवता लोग ही होते हैं जो डिवोटीज होते हैं। सो कृष्णा के आसपास ब्रज की रज में कण कण जो है वो डिवोटी है। जितने भी आपको अगर यमुना नदी के किनारे पे छोटे छोटे कण मिलेंगे, उसके अंदर बैक्टीरियाज मिलेंगे, तो वो भी डिवोटीज है। सो धाम में जाते हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं होता जो डिवोटी नहीं होता। वहां पे प्रकट होने वाले शांत रस में भी कृष्णा की सेवा कर रहे होते हैं। इसलिए महाप्रभु जब साउथ इंडिया की यात्रा कर रहे थे तो महाप्रभु को टच करने वाले हर एनिमल, जितना भी एनिमल बस महाप्रभु को दर्शन करता था तो वो चैंटिंग करने लग जाता था। तो सबको लगता है कि वाह, एनिमल्स चैंटिंग करने लग गए। लेकिन द ट्रुथ इज कि ये ऑलरेडी डेमिगॉड्स है। भगवान का दर्शन करना कोई साधारण बात नहीं है। एक साधारण इंसान को भगवान को टच करना या भगवान को देखना, इट इज इम्पॉसिबल, हाईली इम्पॉसिबल। तो आपके पास सच में सुकृति का आपके पास कोटा होना चाहिए, तभी जाके आप भगवान के आसपास घूम पाते हो, देख पाते हो, टच कर पाते हो, या भगवान को सेवा दे पाते हो। उनके चरण कमलों के नीचे कुचल जाना भी ऐसे कोई साधारण बात है नहीं। तो कृष्णा जब वन में थे तो वो वन ऐसा था कि जहाँ पे कृष्णा कभी गए नहीं थे। वहां पे बड़ी बड़ी गायों का चरना होता था, तो वहां पे नंद बाबा लेकर गए। अब वहां पे सो रहे थे कृष्णा, नंद बाबा सो रहे थे। अचानक से क्या हुआ, आंधी चलने लगी। आंधी चलने लगी तो ढेर सारी हवा चलने लगी, तेज हवा चलने लगी, तेज हवा चलने लगी तो सारे ऐसे छोटे छोटे साइक्लोन आते हैं वैसे पत्ते सारे ऐसे गोल 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 घूमने लग गए। तो नंद बाबा ने क्या किया, अपना उतरन निकाला और बेबी कृष्णा के ऊपर डाल दिया कि उनकी आंखों में धूल मिट्टी ना जाए। फिर नंद बाबा ने ऐसे देखा, थोड़ी सी ऐसे आंखें थोड़ी सी ऐसे ऐसे खोल के देख रहे थे क्योंकि बहुत धूल मिट्टी चल रही है। क्या करे क्या करे, इतने में बहुत जोर से बिजली कड़की। जैसी बिजली कड़की कृष्णा ने भै भै करके रोना शुरू किया। बहुत जोर जोर से कृष्णा रो रहे थे। जैसे एक बच्चा डर जाता है और रोने लग जाता है, वैसे कृष्णा बुरी तरह रोने लग गए। नंद बाबा चुप करा रहे कृष्णा को। फिर नंद बाबा सोचे कि अभी मैं घर कैसे जाऊँ, घर कैसे जाऊँ। यहाँ पे गाय भी है, गायों को भी लेके जाना है, और ये हम मेरे पास जो बाल कृष्ण है उसको भी कैसे लेके जाऊँ, मैं दोनों कैसे मैनेज करूँ। तो नंद बाबा ऐसे लेफ्ट राइट देखने लग गए कि गायों को इकट्ठे भी करना है, बेबी को भी ठीक करना है। तो इतने में फिर उससे पहले क्या हुआ कि काफी सारे पंछी भी थे। पंछी सारे इकट्ठे आके उन्होंने सूरज को कवर कर डाला था। तो सूरज के सामने जो बादल थे उसको भी कवर कर डाला था। तो वो कृष्णा के दर्शन के लिए आए थे, तो ऑलरेडी छाव बन रही थी वहां पर। लेकिन धीरे धीरे बादल ही काले हो गए। तो कृष्णा के ऊपर कोई धूप नहीं आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी, लेकिन अंधेरा टाइप हो गया था। तो जैसी ऐसा नहीं था कि रात हो चुकी थी, काइंड ऑफ दोपहर थी, लेकिन बहुत अंधेरा टाइप हो गया था क्योंकि बारिश होने का मौसम आ गया था। इतने में बहुत जोर की बिजली कड़की, और उस बिजली कड़की तो वहां पे लाइट जो निकली, उस लाइट में उनको एक किशोरी दिखी। जो किशोरी ऐसे बड़ी दिख रही थी, काइंड ऑफ 16-17 ईयर्स की दिख रही थी, बड़ी सुंदर लग रही थी, और वहां से वो चल के आ रही थी। चल के आ रही थी तो उसका जो दुपट्टा था, दुपट्टे का जो एंड था, उस एंड को ऐसे पकड़ के वो ऐसे वॉक करके आ रही थी और बड़ी प्रसन्न लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बबल के अंदर से चल रही है। उसके ऊपर ना हवा का असर हो रहा है, ना उसके ऊपर किसी आंधी तूफान का असर हो रहा है, ना उसकी आंखें मीच रही है, उसके चेहरे पे प्रसन्नता है। तो नंद बाबा काफी एंग्शियस हो गए थे, कृष्णा को लेकर रोए जा रहा है बच्चा। लेकिन इनके चेहरे पे, इस किशोरी के चेहरे पे कोई भी ऐसी टेंशन वाली बात नहीं थी। तो शिव शिव केम जैसे जैसे पास आई तो नंद बाबा ने उनको पहचान लिया और उन्होंने कहा, हे राधे, आप ही हो वो प्राण प्रिय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की, जो श्री हरि की सबसे खास है। ऐसे करके नंद बाबा ने उनको दंडवत प्रणाम किया। हाथ में कृष्णा अभी भी थे और कहते कि मैंने आपके बारे में
नंद बाबा ने कहा, मैंने आपके बारे में गर्ग मुनि से बहुत कुछ सुना है कि आप श्री हरि की सबसे ज्यादा प्यारी हो, आप अर्धांगिनी हो। और लक्ष्मी देवी से भी, लक्ष्मी देवी जितनी नारायण भगवान को प्यारी नहीं है, उससे भी ज्यादा प्यारी आप जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को हो। मैं आपका स्वरूप पूरी तरह जान चुका हूँ। आप बहुत जेंटल हो, आप बहुत विनम्र हो, बहुत प्रेममयी हो आप। और आप अपने हस्बैंड का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो। जितनी बाकी सारी देवियां अपने पति का ख्याल नहीं रख पाती, उससे भी ज्यादा अच्छे से आप अपने पति को प्रसन्न कर पाती हो। तो कृपा करके मैं चाहता हूँ कि आप अपने हस्बैंड को लेके जाओ। तो हाथ में कृष्णा थे, तो नंद बाबा ने कहा, मैं कृपा करके आप अपने हस्बैंड को, ऐसे करके बेबी हाथ में पकड़ा दिया और पकड़ा रहे थे, और कह रहे थे कृपा करके आप अपने हस्बैंड को यहाँ से लेके जाओ और यशोदा माई के पास पहुंचा देना। यशोदा माई गोकुल में रहती है, वहां पे हमारे घर का पता दे दिया उन्होंने कि वहां पे हमारा गोकुल में घर है, यशोदा माई है। वहां पे आप अपने हस्बैंड को सेवा करो आप, और सेवा हो जाएगी तो आप उनको रिटर्न कर देना, यशोदा मैया को, आपके हस्बैंड को, ऐसे नंद बाबा ने कहा। तो राधा रानी ने कहा कि आपके पूर्व जन्म के कर्म जो है वो बहुत पुण्यवान है। पूर्व जन्म में आपने बहुत ज्यादा सुकृति अर्न की थी, मतलब सुकृति कमाई थी, जिसकी वजह से आज आप मुझे भी देख पा रहे हो और श्री हरि को भी देख पा रहे हो। ऐसे करके बड़े स्माइल करके राधा रानी ने कहा, आपको ये समझ में आ गया है, आपको ये सब कुछ इसलिए याद रहा कि आपके पास श्री हरि स्वयं प्रकट हुए हैं, या आपको इसलिए ज्ञात है क्योंकि गर्ग मुनि की कृपा आप पे हो गई है। ऐसे कहा उन्होंने। कहते कि आप ये किसी को भी नहीं बताना कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है आपके घर में जो प्रकट हुए हैं और आपने मुझे देखा है। मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। आप मुझसे जो चाहे मांग सकते हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपके आंगन में बहुत खुश रह रहे हैं और बहुत खुशी से पल बढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे बड़ी प्रसन्न हूँ, आप जो चाहे वरदान मुझसे मांग सकते हो। तो नंद बाबा ने कहा, हे राधे, मुझे बस एक वरदान दे दो कि मैं हमेशा तुम्हारे और कृष्ण भगवान के चरण कमल, आप दोनों के जो लोटस फीट है, उससे मैं हमेशा हमेशा के लिए आसक्त हो जाऊं। और जब भी मैं ये शरीर छोड़ू तो मैं वापस कभी जन्म ना लूं, लेकिन जन्म ना ही लूं, लेकिन मैं हमेशा के लिए आपके साथ आपकी सेवा करूं, ये मेरी इच्छा है। तो राधा रानी बड़ी खुश हो गई। राधा रानी ने कहा, जन्म जन्मों तक, जन्मों जन्मों तक आप हमेशा हमारे भक्त रहोगे। आप हमेशा, आपका जो डिवोशन है, आपकी जो भक्ति है, वो हम पर सदैव स्टेडी रहेगी, स्थिर बुद्धि रहेगी आपकी, और स्थिर भक्ति भी रहेगी हमारे ऊपर। आप हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों के चरण कमलों पे मेडिटेट कर पाओगे। और आप जब भी ये शरीर छोड़ोगे आप इस भौतिक जगत में, तो आप हमारे पास गोलोक में इटरनली आ जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए आप गोलोक में हमारे साथ आकर निवास करोगे। ऐसे करके राधा रानी ने ब्लेसिंग दी नंद बाबा को। फिर नंद बाबा ने कहा, डियर राधे, बस ये देखो, देखो अभी बहुत ज्यादा बादल आ रहे हैं, बादल पूरे काले काले हो गए हैं और जल्दी बहुत जोर की बारिश होने वाली है। आप एक काम करो, कृष्णा बहुत डर गए हैं, मेरा कृष्णा बहुत डर गया है, तो आप इनको आपके गोदी में आके ही देखो कैसे शांत हो गया है। तो राधा रानी ने ऐसे कृष्णा को उठाया था, बेबी को, और ऐसे 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 सर सहला रही थी कृष्णा को, तो कृष्णा शांत हो गए थे बिल्कुल। नंद बाबा के पास थे तो चीख चीख के रोने लग गए थे, बड़े डर गए थे। लेकिन राधा रानी के पास आके जितनी बिजली कड़क रही थी, आंधी तूफान वैसे ही चल रहा था, लेकिन कृष्णा एकदम चुप हो गए थे, बिल्कुल काम शांत बेबी हो जाता है वैसे शांत हो गए थे। तो नंद बाबा ने कहा, देखो आपके पास आते ही मेरा कृष्णा, डरा हुआ कृष्णा इतना शांत हो गया था। लेकिन अभी बादल गिरने लगे हैं, काले काले बादल बहुत ज्यादा आने लगे हैं, और इसलिए आप कृष्ण को लेकर यशोदा मैया के पास चले जाओ। ऐसे करके नंद बाबा ने कहा। तो राधा रानी ने नंद बाबा की बात मानी। अब राधा रानी वॉक करते करते गई, तो राधा रानी को एक कुंज दिखाई दी यमुना नदी के किनारे। वो कुंज देखते ही राधा रानी ख्यालों में चली गई, उनको अपना रास मंडल याद आया। रास मंडल मतलब पूरा वो एरिया जहाँ पे डांस होता है गोपियों का और कृष्णा का और राधा रानी का। तो तब तो कृष्णा बड़े छोटे थे, तो तब कोई डांस होता नहीं था। तो राधा रानी को कौन सी याद आई? गोलोक की याद आई कि हम गोलोक में कैसे रास मंडल सजता है,
सजता है तो पूरा नीचे फूलों का पूरा मतलब गालीचा होता है, कारपेट फूलों के सारे पत्ते डाल के नीचे कारपेट बनाया जाता है, झूले सजे होते हैं, ढेर सारे हीरे मोती माणिक सब इधर उधर चमक रहे होते हैं। और बड़े बड़े कलश, एक कुंज होती है, कुंज को फूलों से डेकोरेट, कुंज का मतलब होता है गजीबो कवर्ड फ्रॉम थ्री साइड्स, तो वो सारा फूलों से डेकोरेटेड होता है। उसके एंट्रेंस पे कलश के टावर्स बनाए रहते हैं, और वो कलश जो होते हैं वो सोने के होते हैं। उस सोने के कलश में, हर सोने के कलश में पानी होता है जिसमें से खुशबू आ रही होती है, उस पानी में सुपारी डाली जाती है। फिर मैंगो के जो आम के पत्ते होते हैं, आम के पेड़ के पत्ते, वो ऐसे डाले जाते हैं, और वो आम के पत्ते अंदर ना गिर जाए या बाहर ना गिर जाए, उसके ऊपर फिर दूसरा कलश रखा जाता है। ऐसे करके कलश का एक बड़ा टावर बनाया जाता है एंट्रेंस पे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे। और हर जगह पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, जहां पे भी बाउंड्री ड्रॉ करनी है, वहां पे गोल्ड के कलश रखे जाते हैं। तो राधा रानी ऐसे सोच में ही चली गई कि रास मंडल कितना सुंदर डेकोरेटेड रहता है, ये होता है वो होता है वहां पे, ढेर सारा कुमकुम होता है, रंगोली, रंगोली की डिजाइन होती है, कुमकुम का रेड रेड कलर होता है वहां पर। उसके बाद जो हवा में खुशबू होती है वो अलग अलग फूलों की खुशबू आ रही होती है, जा रही होती है, आ रही होती है, जा रही होती है। कांस्टेंट कुछ खुशबू होती है, वो होती है कपूर की खुशबू होती है, और चंदन की खुशबू होती है। तो राधा रानी ऐसे ब्रीद इन करके ना एक्सपीरियंस कर रही थी कि गोलोक में तो ऐसे रास मंडल होता है, और कृष्णा गोदी में ही थे। तो राधा रानी जैसे ही ख्यालों में खो गई, फिर राधा रानी ने ऐसे देखा तो बेबी कृष्णा गायब, ही वॉज इनविजिबल। तो राधा रानी ढूंढने लग गई, हे मेरे प्राण वल्लभ कहाँ हो, मेरे प्राणनाथ कहाँ हो प्राणनाथ। ऐसे करके राधा रानी की आंखों से आंसू निकल आए कि कृष्णा गुम ही हो गए, कहाँ गए बेबी। अब यशोदा मैया को भी रिटर्न करना है, लेकिन मेन शी वॉज लाइक, कहाँ गए कृष्णा, मेरे प्राणनाथ कहाँ गए। ऐसे करके राधा रानी बड़ी रोने लग गई, इतनी ज्यादा रोने लगी, उनके आंखों से आंसू। अब ऊपर से बारिश आ रही थी, बारिश आ रही थी, तो राधा रानी के आंसुओं में और बारिशों में फर्क ही नहीं समझ में आ रहा था। इतने में सामने युवा कृष्णा प्रकट हुए, मतलब वो बेबी जो था इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एक बड़े कृष्ण में कन्वर्ट हो चुका था। तो वो कृष्ण 21 साल के, 17 से 21 साल के कृष्ण, युवा कृष्ण बन गए थे। और बहुत हैंडसम लग रहे थे, बहुत सुंदर कृष्णा, स्पेशली अपने आप को सजा धजा के राधा रानी के सामने उन्होंने अपने आप को प्रकट किया था। तो कृष्णा ने बहुत अपने आप को फ्लावर्स से डेकोरेट किया था, सोने के कड़े थे, और मोतियों की जो फूलों की माला थी, उस हर माला में दो फूलों के बीच में उन्होंने ऐसे जेम्स डाले हुए थे, चमकने वाले स्टोन्स होते हैं, जैसे ग्रीन कलर का बॉटल ग्रीन हो गया, फिर नेवी ब्लू हो गया, चमकने वाले जेम्स डाले हुए थे फूलों की मालाओं के बीच में। तो ऐसा लग रहा था जैसे द्वारकाधीश और कन्हैया का एक ही स्वरूप मिलन हो चुका है, क्योंकि पाँव में जो कड़े थे वो सोने के थे, और उसमें जो छोटे छोटे घुंघरू लटक रहे थे वो चांदी के थे। फिर कमरबंद जो बांधा था वो सोने का था, और उसमें जो लटक रहे थे छोटे छोटे घुंघरू वो चांदी के थे। तो कृष्णा येलो धोती में बड़े सुंदर लग रहे थे, गलों में वनमाला थी, फिर गले में यहाँ पे कौस्तुभ मणि लटक रहा था, और कृष्णा की जो पग थी, पग पूरी फूलों से सजी हुई थी, मतलब पूरी पग कलरफुल थी। लेकिन कलरफुल होने के बावजूद भी उसमें ढेर सारे फूल प्रिक करके ऐसे कृष्णा, ऐसे लग रहा था जैसे फूलों की पग बांधी है। और उसमें फिर यहाँ पे ऐसे अच्छा से सुंदर पिकॉक फेदर भी था। कृष्णा की जो बांसुरी थी, बांसुरी में सोने की, ऐसे लग रहा था जैसे सोने की उसके ऊपर कढ़ाई करी हुई है, इतना अच्छा डेकोरेटेड बांसुरी थी कृष्णा की। और बांसुरी के साइड में जो घुंघरू लटक रहे थे वो गोल्डन कलर के थे। फिर कृष्णा ने कानों में जो कुंडल डाले थे वो ऐसे लग रहा था जैसे फिश के, शार्क के शेप के कुंडल थे। और कृष्णा ने आंखों में काजल लगाया हुआ था, कृष्णा के लिप्स शाइन कर रहे थे। तो कृष्णा बहुत सुंदर लग रहा था, और कृष्णा के फेस से ऐसे लग रहा, कृष्णा की छाती चौड़ी थी और ऐसे वेस्ट पतली थी, और कृष्णा के हाथ लंबे, फिंगर्स लंबे थे, पाँव के टोज लंबे थे, फीट जो थे वो भी लंबे थे। तो राधा रानी इसे देखती रह गई, शी वॉज लाइक ऑ स्ट्रक विथ कृष्णाज रूप। राधा रानी ऐसे आंखें खोल के, राधा के आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन राधा रानी कृष्णा को देखती रह गई, देखती रह गई, वो कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। और कृष्णा के अंदर से येलो लाइट निकलने लग गई, कृष्णा येलोइश ग्लो करने लग गए।
तो रूपा गोस्वामी जी कहते हैं कि कृष्णा येलोइश इसलिए ग्लो कर रहे थे। ओरिजिनल कृष्णा की जो लाइट है निकलती है वो चंद्रमा की तरह निकलती है, क्योंकि कृष्णा के अंदर से ब्रह्म ज्योति जो निकलती है वो ब्राइट वाइट होती है। और कृष्णा के अंदर से जो पहला एक्सपांशन निकलता है, बलराम जी निकलते हैं, तो वो भी व्हाइट कलर के ही होते हैं। तो कृष्णा का ओरिजिनल जो लाइट है, कृष्णा के अंदर से जो लाइट निकलती है वो व्हाइट है। तो देखा जाए तो कृष्णा के आसपास हेलो जो आना चाहिए वो व्हाइट आना चाहिए, बट कृष्णा के आसपास से गोल्डन कलर का, येलोइश कलर का आ रहा था। तो उसके कारण रूप गोस्वामी जी बताते कृष्णा इतना ज्यादा प्रेम करते हैं राधा रानी से कि जब भी राधा रानी सामने आ जाती है ऑटोमेटिकली कृष्णा का रंग जो है अंदर से राधा रानी के कलर की ये निकलने लग जाती है, लाइट निकलने लग जाती है, क्योंकि राधा रानी गोल्डन गोल्डन कलर की है। और राधा रानी कृष्णा को देख रही थी, तो राधा रानी के अंदर से व्हाइट लाइट निकलने लगी। तो राधा रानी कृष्णमय हो गई थी और कृष्ण राधामय हो गए थे। इसका मतलब इनके मन में अपने बारे में 0% ख्याल था, इन दोनों के मन में एक दूसरे के बारे में 120% ख्याल थे। तो कृष्णा का रंग जो है अपने आप, कृष्णा के अंदर से रोशनी निकली वो राधा रानी के रंग की निकली, और राधा रानी के अंदर से जो रोशनी निकली वो ऑटोमेटिकली कृष्णा के रंग की निकली। तो कृष्णा इतने सुंदर देखकर राधा रानी अपनी आंखें हटा नहीं पा रही थी। तो कृष्णा स्माइल कर रहे थे। जैसे ही कृष्णा ने स्माइल किया तो राधा रानी की आंखें से आंसू बंद हो गए। और फिर कृष्णा ने कहा, हे राधा रानी, मैं अपना वचन पूरा करूंगा, जो मैंने तुम्हें गोलोक में वचन दिया था वो मैं यहाँ पे पूरा करने आया हूँ। लेकिन क्या तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगी? विल यू जस्ट कीप लुकिंग एट मी जस्ट लाइक दैट? ऐसे करके कृष्णा ने कहा, क्या तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगी? तो इतने में राधा रानी को पता चल गया कि वो स्टेयर कर रही थी कृष्णा को, तो नीचे नहीं देख लिया राधा रानी ने, जमीन पे देखने लग गई। तो जमीन पे देखने लग गई तो बड़ी शर्मा गई थी राधा रानी, क्योंकि वो कंटिन्यू स्टेयर कर रही थी कृष्णा को। तो कृष्णा ने फिर जैसी राधा रानी शर्मा गई, तो कृष्णा ने राधा रानी को कहा, हे राधे, तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। जैसे दूध से दूध का वाइट कलर कोई सेपरेट नहीं कर सकता, वैसे ही तुम्हें और मुझे कोई भी अलग कर नहीं सकता राधे। फिर उन्होंने कहा, जैसे ही कोई रा बोलता है राधा, तो मैं उसको स्थिर भक्ति दे देता हूँ, स्टेडी डिवोशन दे देता हूँ। जैसे ही कोई रा बोलता है तो मैं उसको स्थिर भक्ति दे देता हूँ। और जैसे ही कोई धा बोलता है तो मैं उसके पीछे धाव लगाता हूँ, मैं उसके पीछे भागने लग जाता हूँ, ताकि वो दूसरा राधा बोले तो मुझे सुनाई दे। तो मैं उसके पीछे पागल हो जाता हूँ, मैं बिक जाता हूँ उसके पीछे, और आई रन आफ्टर हिम टू हियर द नेक्स्ट साउंड वाइब्रेशन ऑफ राधा। तो मैं उसके पीछे राधा धा बोलते ही मुझे ऐसा लगता है फिर से बोलेगा, फिर से बोलेगा, तो मैं उसके पीछे भागने लग जाता हूँ राधा। मैं इतना ज्यादा तुमसे प्रेम करता हूँ। फिर कृष्णा ने कहा, जो भी तुम्हारा नाम लेता है वो इंस्टेंटली मैं अट्रैक्ट हो जाता हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता उससे अट्रैक्ट होना। मैं इतना अट्रैक्ट हो जाता हूँ कि मैं उसकी प्रैक्टिकली मैं उसकी पूजा ही करने लग जाता हूँ। षोडशोपचार मतलब पूरा रिचुअल के हिसाब से जो पूजा होती है, वो राधा का नाम लेने वालों की मैं पूजा करने लग जाता हूँ। तो कृष्णा ने कहा, देखो, ब्रह्मा है, शिव जी है, अनंत शेष है, नारायण है, विष्णु है, कपिला है, फिर गणेश है, धर्म है, कार्तिकेय है, सावित्री है, दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है। ये सब की अपनी अपनी जगह है मेरी लाइफ में। लेकिन तुम्हें पता है, तुम मेरी लाइफ हो। ये सबकी अपनी जगह है मेरी लाइफ में, लेकिन मेरी लाइफ तो तुम हो, मेरा तो जीवन ही तुम हो। ये सब अपनी अपनी जगह पे रहते हैं, लेकिन सिर्फ एक तुम ही हो जो मेरे हृदय में रहती हो। ऐसे करके कृष्णा ने राधा रानी को कहा। फिर ये सब कुछ सुनकर राधा रानी ने ऊपर देखा और कहा, हे मेरे प्रिय भगवान, ओ माय लॉर्ड, कहते, हे मेरे प्रिय भगवान, आप मुझे भ्रमिष्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये मैं पूरी तरह जानती हूँ। लेकिन मैं आपके भ्रम में नहीं आने वाली, मैं आपके बातों में नहीं आने वाली। मुझे पता है कि आप सबसे महान हो। आप जो मुझे कह रहे हो कि मैं शिव जी से भी महान हूँ, मैं ब्रह्मा जी से भी महान हूँ, आपकी इस मीठी बातों में मैं भ्रमिष्ट नहीं होने वाली भगवान। आप ये सब कुछ इसलिए कह रहे हो ताकि आप मेरा अटेंशन ले पाओ। आप मुझे मेरा अनडिविएटेड अटेंशन, मतलब आप मुझसे अटेंशन लेना चाहते हो,
इसलिए आप मुझे भ्रमिष्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं भ्रम में नहीं आने वाली। मैं अपने आप को तो आपकी एक इनसिग्निफिकेंट दासी समझती हूँ, जितनी बाकी दासियां हैं उनमें से ही मैं एक दासी हूँ, ऐसे मैं संपूर्णतः अपने आप को समझती हूँ। मुझे ऐसे लगता ही नहीं कि कोई आपसे महान है या आपके इक्वल भी है। मुझे इस पे पूरा भरोसा है कि ना आपके बराबरी कोई कर सकता है सुंदरता में और गुणों में, ना ही आपके ऊपर कोई सुंदर है या आपके गुणों से ऊपर कोई है। आप में जितने गुण हैं उतने गुण किसी पे भी, किसी में भी नहीं है, मुझ में भी नहीं है। तो कृपा करके आप मुझे बिविल्डर, भ्रमिष्ट करने की कोशिश ना करें। मुझे ये गोलोक में भी पता था, मुझे पहले से ही गोलोक में पता था कि आपसे ऊपर मैं नहीं हूं। मैं तो केवल एक इनसिग्निफिकेंट आपके चरण कमलों की दासी हूँ। तो उन्होंने कहा कि और आप ऐसा क्यों कहते हो कि मैं ग्रेटर हूं, मैं आपसे महान हूं, मैं आपसे महान हूं। आप तो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हो भगवान। आप पूरा ब्रह्मांड बनाते हो और आप पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल भी करते हो। बाकी सारे जितने भी आपके अवतार है, आपके एक्सपांशन से, ये सब आपके अंडर काम करते हैं। उन सब में कोई ना कोई गुण कम है, लेकिन आप तो पूर्ण हो। आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो अपूर्ण है। सिर्फ आप ही हो जो पूर्ण हो, बाकी हम सब अपूर्ण हैं, ऐसे करके राधा रानी ने कहा। और उन्होंने कहा कि सब लोग जो आपसे निकले हुए हैं, सारे प्लीनरी पोर्शंस, वो हमेशा आपके अंडर काम करने में बिजी रहते हैं और आपकी सेवा करते रहते हैं। तो हो गए ना आप ही महान। और आप इतने महान हो कि जो भी भक्त आपसे प्रेम करता है आप इमीडिएटली उसको रेसिप्रोकेट करते हो भक्ति देकर। आप ये भी नहीं सोचते कि उसने कितनी भक्ति की है, और आप उनको इमीडिएटली गोलोक में स्थान दे देते हो। इतनी ज्यादा आपकी शक्ति है, आप इतने महान हो। अब मैं, क्योंकि मैं आपकी दासी हूं, मैं आपसे सेपरेशन नहीं सह सकती, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। लेकिन मेरे जैसे ऐसे कई सारे भक्त हैं जो आपसे दूर नहीं रह सकते। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं कहीं से भी बहुत महान हूं। ऐसे राधा रानी का, राधा रानी की बात सुनकर कृष्णा ने कहा, ओ राधिके, तुम यही रुको, बस यही रुको। ऐसे करके कृष्णा ने कंधा पकड़ा ऐसे राधा रानी का, राधा रानी को ऐसे पकड़ा और ऐसे ऐसे पकड़ा राधा रानी को। तो राधा रानी की नजर कृष्णा के चेस्ट पे गई। तो कृष्णा के चेस्ट पे बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी। तो कृष्णा की चेस्ट ऑब्वियसली ग्रेइश ब्लू कलर की है, तो ऐसे लग रहा था जैसे बादलों के ऊपर तारे निकल आए हैं, क्योंकि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है वो चमक रहे थे। तो रूपक गोस्वामी जी कहते हैं कि आपको भौतिक जगत में, ब्रह्मांड में ऐसा सीन कभी मिलेगा ही नहीं देखने के लिए, जहाँ पे ऊपर बादल है, काले घने बादल है और उसमें आपको तारे मिल रहे हैं। बादलों के पीछे तारे छिप जाते हैं, बादलों के अंदर तारे दिखते नहीं है कभी। लेकिन सिर्फ ये रूप है कृष्णा का इस वन में, जहां पे कृष्णा के ऊपर बारिश हो रही है। कृष्णा और राधा रानी का ये पूरा जो प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है, वो बारिश में हो रहा है। दोनों भी भीग रहे हैं, राधा रानी की आंखों में अभी भी आंसू है, और दोनों एक दूसरे का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। कोई नॉटीनेस नहीं है, कुछ नहीं है, जेन्युइन प्यार है। ये नहीं कि कृष्णा के अंदर अभी चिढ़ाने का कोई शौक मूड है। कृष्णा नॉर्मली ये सारा धाम में करते हैं, वृंदावन में जहाँ पे रास होने वाला होता है। बट यहाँ पे कृष्णा वॉज वेरी सीरियस, ही वॉज लाइक एक्टिंग लाइक अ ग्रोन अप मैन। तो कृष्णा की छाती इतनी चौड़ी थी कि ऐसे लग रहा था जैसे बादलों के ऊपर तारे निकल आए हैं। तो रूपा गोस्वामी जी कहते कि ये वाले, इस पे ना बहुत सारे योगीज जो है, जो भक्ति योगी है, भक्ति योगी क्या करते हैं, इस पे मेडिटेट करते हैं। कई सारे भक्त जो है वो काले बादलों पे तारे निकल आते हैं, वैसे रेन ड्रॉप है। कोई अगर कृष्णा की छाती के ऊपर के रेन ड्रॉप पे भी मेडिटेट करता है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए कृष्णा के हृदय में जाके स्थान प्राप्त कर सकता है। ऐसे करके रूप गोस्वामी जी कहते हैं, और ब्रह्म नारदीय पुराण में भी बताया गया है, ब्रह्मा जी खुद भी कहते हैं। ये सब कुछ सुनकर कृष्णा ने जैसे ही राधा रानी के ऐसे कंधे ऐसे पकड़े और कहा, राधे तुम, राधिके, तुम प्लीज यहाँ पे रुको। जैसे ही ऐसे, तो राधा रानी ने ऊपर देखा तो कृष्णा दिख गए। तो राधा रानी ऐसे स्टॉप हो गई, स्टैचू टाइप हो गई। तो कृष्णा ने कहा, मैं अभी तुम्हारी डिजायर पूरा करता हूँ, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। फिर कृष्णा ने क्या किया, आंखें बंद की। कृष्णा ने आंखें बंद की और किसका स्मरण किया, ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी का स्मरण किया। जैसे ही उन्होंने ब्रह्मा जी को याद किया, तो ब्रह्मा जी सत्यलोक से जुप करके आ गए। किसके ऊपर बैठ के आ गए, अपने स्वयं के ऊपर।
ब्रह्मा जी, जैसे ही ब्रह्मा जी को याद किया, ब्रह्मा जी सत्यलोक से उड़ते हुए फटाक से नीचे आ गए पृथ्वीलोक पर। उन्होंने आते ही अपने स्वयं से उतरे जल्दबाजी में, और पूरा साष्टांग दंडवत किया कृष्णा को। आते ही जैसे दंड गिर जाता है, वैसे ब्रह्मा जी सामने खड़े हो गए, एंड ही जस्ट फेल एट द फीट ऑफ कृष्णा, और प्रेयर्स ऑफर करने लगे, कृष्णा के गुणगान गाने लग गए ब्रह्मा जी, कि आप कितने महान हो। फिर उन्होंने राधा रानी को भी दंडवत किया, ब्रह्मा जी ने, वो उठे, घुटने पे उठे और फिर से राधा रानी को भी दंडवत किया। फिर उन्होंने क्या किया, आसपास जो पानी था, बारिश का पानी था, उन्होंने क्या किया, ऐसे हाथ किए, ऐसे हाथ किए तो हाथ में बारिश का पानी आया। वो जो बारिश का पानी आया, उन्होंने राधा रानी के चरण कमलों से, कमलों पे ऐसे छोड़ दिया। और तब तक ब्रह्मा जी का कमंडलू भर गया था। तो वो जो कमंडलू ब्रह्मा जी लाए थे, वो कमंडलू लिया और उन्होंने कृष्णा के चरण कमल उससे धो लिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, एट ए टाइम राधा रानी के भी चरण कमलों पे अर्घ्य दिया, और कृष्णा के भी चरण कमलों का चरण कमल पखारे उन्होंने। फिर उन्होंने देखा, वहां पे वो खड़े थे, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ओ भगवती, ओ कृष्ण प्रिया। तो राधा रानी को कहा ब्रह्मा जी ने कि ओ कृष्ण प्रिया, प्लीज एक्सेप्ट माई होबल हम्बल ओबेसांसेस, कृपा करके मेरा दंडवत स्वीकार करे। मुझे आपके दर्शन मिले हैं, और आपके चरण कमलों के दर्शन हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान की कृपा है। कृष्ण भगवान ने मुझे याद किया, और उनकी कृपा की वजह से आज मैं आपके चरण कमल देख पा रहा हूँ। बड़े बड़े योगी होते हैं, वो आपके चरण कमलों कमल के दर्शन नहीं कर पाते। मैं हमेशा हमेशा के लिए भगवान कृष्ण का इंडेप्टेड रहूंगा, मैं हमेशा के लिए जो है वो मैं ऋणी रहूंगा कृष्ण भगवान की कृपा के लिए। बिना किसी वजह के, कॉजलेस मर्सी, बिना किसी वजह के कृष्ण भगवान ने मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन दिलाए हैं। मैंने बड़े सारे व्रत किए हैं। मैंने 60,000 साल तक पुष्कर लेक में, पुष्कर याद है ना लेक, हमने डिस्कस किया था ना भूमंडल में, तो मैंने 60,000 ईयर्स तक पुष्कर लेक के किनारे मैंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पे मेडिटेट किया था। तब जाके मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के दर्शन हुए। लेकिन आपके चरण कमलों के दर्शन करने के लिए मुझे सिर्फ कृष्णा की कॉजलेस मर्सी की जरूरत पड़ी। मैं आपको क्या बताऊं राधा रानी, श्रीमती राधिका, कि मैं कितना ज्यादा ऋणी हूँ भगवान कृष्ण का। भगवान मुझसे प्रसन्न है, और मुझे आपके सामने प्रकट होने की उन्होंने आज्ञा दी। इससे बड़ा मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ, कि इससे बड़ा वरदान मुझे मिल ही नहीं सकता। सो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सोचो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी जो पूरा ब्रह्मांड का क्रिएशन करते हैं, ही सो मच थैंकफुल टू कृष्णा, कि कृष्णा की वजह से राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं। नॉर्मली उल्टा होता है, डिवोटीज को कृष्णा के दर्शन राधा रानी की वजह से होते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी तो प्रकट हुए थे, बेचारे जन्मे थे, उनको राधा रानी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। 200 फॉर्म ऑफ कृष्णा के बारे में भी कुछ नहीं पता था, उन्होंने वो विराट रूप देखा था, नारायण रूप देखा था ब्रह्मा जी ने जन्मने के बाद। लेकिन ब्रह्मा जी को मिल्क मिल्क ओशन में जो गर्भदाक्ष विष्णु, उन्होंने भी दर्शन दिया था। ब्रह्मा जी ने 200 फॉर्म देखा ही नहीं था कभी। तो जब ब्रह्मा जी को पता चल गया कि ऐसा भी फॉर्म होता है, और राधा रानी इज अ कंसॉर्ट ऑफ कृष्णा, ये भी पहली बार ही पता चला था कि भगवान की कोई प्रिया है, जिसमें इच्छा शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, सारी शक्तियां उनके अंदर है, प्रेम शक्ति है, आनंद शक्ति भी राधा रानी के अंदर ही है। ये सारी चीजें ब्रह्मा जी को इतनी पता नहीं थी। तो आज कृष्ण की कृपा की वजह से ब्रह्मा जी को राधा रानी के दर्शन हो रहे थे, तो कह रहे थे कि मेरे भाग्य का मैं लेखा जोखा ही नहीं लगा सकता, इतना ज्यादा भगवान ने मेरे ऊपर कृपा दिखाई है। भगवान के चरण कमलों के दर्शन करने के लिए मुझे 60,000 साल तपस्या करनी पड़ी, और भगवान ने इतनी आसानी से कॉजलेस मर्सी दिखाई, बिना किसी वजह ही मेरे ऊपर कृपा दिखाई है, और मुझे यहाँ पे आपके सामने बुलाया है, ऑर्डर किया है इमीडिएटली, और कहते कि ऑर्डर मी टू आस्क एनी बून आई वांट। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे कृष्णा ने कहा है कि जो भी तुम मांगना चाहते हो वो तुम मांग सकते हो। तो इमीडिएटली मैंने कहा, ओ माय लॉर्ड, इफ यू आर प्लीज्ड विथ मी देन काइंडली अलाउ मी टू सी द लोटस फीट ऑफ राधा रानी। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, तब कृष्णा ने पूछा था कि तुम्हें जो चाहिए, जो मांगना है वो मांगो। तो तब उन्होंने कहा था, अगर कभी आपको लगा तो कृपा करके मुझे राधा रानी के चरण कमलों के दर्शन दे देना। फिर कृष्णा ने कहा था कि हे ब्रह्मा, तुम मेरे बहुत खास हो, तुमने बहुत तपस्या की है मुझे प्रसन्न करने के लिए। नियर फ्यूचर में
कभी ना कभी मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। ऐसे कहा उन्होंने। कहते कि आपको राधा रानी अकेली नहीं, मेरे साथ मेरे समक्ष राधा रानी के दर्शन मैं कराऊंगा आपको, ऐसे करके कृष्णा ने ब्रह्मा जी को प्रॉमिस किया था, वर दिया था। और ये वर देकर भगवान वापस क्या हो गए थे, गायब हो गए थे। सो ये कृष्णा की टिपिकल हैबिट है कि कृष्णा दर्शन देते हैं, बिना बाय बुई बोल के ऐसे ही चले जाते हैं, बाय नहीं बोलते, ओके सी यू बाय अगली बार मिलेंगे। ऐसे मतलब हमारी कैसी आदत होती है, मेहमान आते हैं घर में तो हम लोग गेट पे भी बात करते रहते हैं, मेहमान कार में बैठे तब तक बात करते रहते हैं। सो ये सारा हमारे यहाँ पे होता है। कृष्णा का होता है कि बूंद दे दिया एंड गायब, ही विल जस्ट वैनिश। ऐसे नहीं बोलेंगे ओके ठीक है थैंक यू बाय दंडवत दंडवत, हाँ ठीक है थैंक यू, ऐसे कुछ नहीं होता। कृष्णा बूंद देते हैं एंड देन ही हैड वैनिश। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि लॉर्ड डिसअपियर्ड इंस्टेंटली, इंस्टेंटली भगवान जो है वो डिसअपियर हो गए थे मुझे वरदान देकर। आज मुझे पता चल रहा है कि भगवान हमेशा अपनी प्रॉमिस रखते हैं। तो कई सारे लोगों को कंप्लेन होती है ना कि इसने मेरी प्रॉमिस तोड़ी, उसने मेरी प्रॉमिस तोड़ी, इसने मेरा भरोसा तोड़ा, उसने मेरा भरोसा तोड़ा। तो भौतिक जगत में जो जीवात्माएं हैं, जीवात्माओं के अंदर हमेशा ये चीटिंग क्वालिटी रहेगी, जहाँ पे वो प्रॉमिस करते हैं और प्रॉमिस तोड़ देते हैं। तो भौतिक जगत में ये एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं है किसी से कि वो प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है भौतिक जगत का। भौतिक जगत में देखो कभी कभी हमें लगता है बारिश होने वाली है, लेकिन कभी कभी सूखा भी पड़ा हुआ है। सो आपको प्रकृति में भी दिखेगा कि प्रॉमिस तो किया है कि हर साल बारिश होगी, लेकिन जरूरी थोड़ी है। वेन्ना जैसा राजा आया किसी के जीवन में, तो वेन्ना ने जैसे यज्ञ नहीं किए थे तो पूरी धरती सूख गई थी। वैसे होगा जिस देश में गवर्नमेंट भगवान की पूजा नहीं करेंगे, यज्ञ नहीं करेंगे, तो वहां पे वॉर्स होंगे, वहां पे बड़े सारे सूखा पड़ेगा, जितनी भी जनता है वो भूखमरी से मर जाएगी, और परिवार टूटेंगे, बहुत ज्यादा अन्याय होगा, और एक दूसरे को मार कर अपना पेट पाला जाएगा, अपना परिवार पाला जाएगा। सो ये तो नेचुरल है, प्रकृति में होगा ही होगा। लेकिन जहाँ पे राजा यज्ञ करते हैं, हरि नाम होता है, राम नाम होता है, वहां पे ये सारे बहुत ज्यादा उसका 1% तक चला जाता है। 99% तो देश अच्छे से चल रहा होता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका दर्शन होगा, ये कृष्णा ने मुझे प्रॉमिस किया था, भगवान ने मुझे प्रॉमिस किया था। अब मैं देख पा रहा हूँ कि भगवान जो है वो हमेशा अपना प्रॉमिस जो है वो रखते हैं, वो जो भी बोलते हैं वो हमेशा फॉलो करते हैं। और ये भौतिक जगत में आपको हमेशा आप सब बच्चे हो अभी, तो आपको धीरे धीरे दोस्ती करोगे आप, तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि दोस्त कभी कभी प्रॉमिस करते हैं और प्रॉमिसेस तोड़ भी देते हैं। कभी कभी पापा भी बोलेंगे सैटरडे को हम घूमने जाएंगे, और पापा सैटरडे के प्लान्स कैंसिल भी कर सकते हैं, ऑफिस का काम ज्यादा हो गया तो भौतिक जगत में प्रॉमिसेस टूटती रहेंगी। तो इसको एकदम बहुत बड़ा इशू मत बना देना कि अरे धोखा हो गया, धोखा हो गया। डिवोटी जो होता है वो कभी शॉक नहीं होता, वो कभी सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि डिवोटी को पता होता है प्रकृति का स्वरूप क्या है। एक बार कृष्ण का स्वरूप पता चल जाता है तो प्रकृति का स्वरूप भी पता चल जाता है। जिसको कृष्ण का स्वरूप नहीं पता, वो प्रकृति का स्वरूप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। तो कृष्ण का स्वरूप है प्रॉमिसेस रखना, तो प्रकृति का स्वरूप क्या होगा, प्रॉमिसेस तोड़ना। राइट। सो कृष्ण का स्वरूप है सब कुछ मेंटेन करके रखना। तो प्रकृति का काम क्या होगा, थप्पड़ मार मार के डिस्ट्रॉय करना। कभी ना कभी हर चीज टूटती ही है, पेड़ भी टूटते हैं, घर भी खंडर बन जाते हैं, हर कार पुरानी हो जाती है, कपड़े भी पुराने हो जाते हैं, हर चीज पुरानी होती है। इंसान की बॉडी भी पुरानी हो जाती है, रिंकल रिंकल होके बड़ी खराब हो जाती है बॉडी। तो हर चीज का अंत है, लेकिन भगवान का अंत नहीं है। तो आपको कृष्ण का स्वरूप पता चल गया, तो भौतिक जगत का स्वरूप पता चल जाएगा, और एक्सेप्टेंस भी बड़ी जल्दी आ जाएगी, नहीं तो अंदर ही अंदर हम लड़ते रहेंगे उस चीज से। तो ब्रह्मा जी ने कहा मुझे आज पता चला कि भगवान जब भी प्रॉमिस करते हैं तो अपनी प्रॉमिस रखते हैं। मैं सामने देख पा रहा हूँ, ना ही भगवान ने मुझे आपके दर्शन दिए हैं, लेकिन अपने भी दर्शन दिए हैं, और अब मैं आप दोनों के चरण कमलों की पूजा कर पा रहा हूँ। दोनों को अर्घ्य ऑफर किया था, कहते मैं दोनों के चरण कमलों को ऑफर कर पा रहा हूँ। ओ माय मदर, ब्रह्मा जी ने कहा राधा रानी को, राधा रानी सच्ची माँ है, आप वृंदावन जाओ। वृंदावन में आप भूखे मर ही नहीं सकते, चाह कर भी आप डाइटिंग भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई प्रसादम लाता रहता है। कहीं भी जाओ भर भर के प्रसादम। कोविड था, कोविड में भी किसी को कोई भूखा नहीं रहा था। मतलब मैं देखती थी, हम परिक्रमा करने जाते थे,
तो कोविड में भी इतने सारे लोग परिक्रमा मार्ग पे बैठे रहते थे, और उनके सामने थाली रहती थी, हर जगह फ्री का प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, सब खा खू के ना पेट भर के मस्त सोए हैं। परिक्रमा मार्ग पे भी, मतलब कोविड है, थोड़ा सा ये चल रहा था, लेकिन फिर भी वहां पे ना खा खू के सब मस्त सो गए थे। सो राधा रानी जो है माँ है, वो भूखी नहीं रखती, वो भूखी रख ही नहीं सकती। और आपका दुख जो है ना वो इलांगेट नहीं होता, लंबे समय तक खिंचता नहीं है वृंदावन में। एक, इट इज लाइक मच्छर ने काटा, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दिया, एंड देन यू आर गुड टू गो अहेड। लेकिन वही भौतिक जगत में थोड़ा सा वृंदावन से बाहर आ जाओ, और जितना दूर दूर जाते हो ना, तो मच्छर ने काटा हुआ ऐसे लगता है जैसे किसी कुत्ते ने काटा हो, कि वो जख्म बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, कमी नहीं होती। इतना ज्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। लेकिन धाम में मतलब हाँ, कोई बड़ा सा एनिमल, चीता या लायन आके भी काटे आपको, टुकड़ा निकाल के जाए, आपको लगेगा मच्छर ने काटा है, हाँ हाँ ठीक है, हो गया, चलो परिक्रमा करने चलते हैं, चलो कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं। ऐसे करके आप बहुत ही ज्यादा इजीली, तो राधा रानी माँ है। राधा रानी मलम पट्टी करती है, राधा रानी खाना खाना खिलाती है, टीचिंग करती है, बड़ा प्यार से पालती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे ओ माय मदर, कहती कि हे मेरी माँ, आप यहाँ पे यू हैव अपियर्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कहते कि आप जो प्रकट हुए हो वो कृष्ण के लेफ्ट साइड से प्रकट हुए हो। तो यू आर इक्वल टू हिम इन ऑल रिस्पेक्ट्स, आप कृष्ण के हर फेर में आप कृष्ण के इक्वल हो। तो इससे पहले राधा रानी ने क्या बोला था कृष्ण को, कि मैं तो बस एक इनसिग्निफिकेंट दासी हूँ, बाकी जो दासियां है वैसी मैं दासी हूँ, मैं अपने आप को कोई स्पेशल दासी भी नहीं समझती, या फिर मैं सुपीरियर दासी भी नहीं समझती, मैं अपने आप को कोई मास्टर मैनेजर नहीं समझती और बाकी सारे मेरे नीचे कोई है, ऐसे नहीं समझती। मैं अपने आप को बिल्कुल ही तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं जो नोटिस किया जाए, ऐसी वाली दासी। और मैं आपसे अलग नहीं रह सकती, जैसे बाकी भक्त आपसे अलग नहीं रह सकते वैसे मैं भी अलग नहीं रह सकती, ऐसे राधा ने कहा। लेकिन अभी ब्रह्मा जी आके कह रहे हैं कि हे मेरी माँ, कहते कि मेरी ओ माय मदर, आप कृष्ण भगवान के लेफ्ट साइड से प्रकट हुए हो, तो कृष्ण के अंदर जितने भी गुण हैं वो सारे ऑटोमेटिकली आपके अंदर, आप हर फेर से कृष्णा के इक्वल हो। ब्रह्मा जी ने कहा, आई डू नॉट नो ऑफ एनी वैदिक लिटरेचर दैट क्लेम्स एनी डिफरेंस, कहती कि मैं ऐसा कोई शास्त्र जानता ही नहीं हूं जो आप में और कृष्ण में फर्क करता है। पहली बात तो राधा रानी के ऊपर शास्त्र लिखने वाले भक्तों ने जो लिखा हुआ है वही बड़े कम है, लेकिन जितने भी लिखे हुए हैं वो बड़े जेन्युइन है। और उसके ऊपर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ऐसा एक भी शास्त्र नहीं जानता जो आप में और कृष्ण भगवान में अंतर करता है। मैं कोई ऐसा शास्त्र नहीं जानता जहां पे सिर्फ आपका नाम लिया गया हो और कृष्ण का नाम नहीं लिया गया हो। वेद शास्त्र, द वेदास हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय मी, ब्रह्मा जी कहते कि ये सारे वेद शास्त्र जो है वो मुझसे निकले हुए हैं। तो ये सच है, ब्रह्मा जी जब ब्रह्मांड बना रहे थे तो सब कुछ ब्रह्मा जी के मुख से निकल रहा था, कुछ फोरहेड से निकल रहा था, कुछ मुख से निकल रहा था, फोरहेड से निकल रहा था। तो शास्त्र जो थे वो भगवान ब्रह्मा जी के मुंह से निकल गए थे। तो कहते कि ये सारे डिस्क्राइब मैंने करे हुए हैं। बाय रीडिंग दिस वेदास पीपल बिकम वेरी लर्नेड, मेरे मेरे थ्रू जो शास्त्र निकले हुए हैं वो पढ़कर लोग बहुत लर्नेड हो जाते हैं, मतलब पढ़े लिखे हो जाते हैं ये शास्त्र पढ़कर। बट इवन वेदास आर नॉट एबल टू ग्लोरीफाई यू, तो उन्होंने राधा रानी को कहा लेकिन ये वेद शास्त्रों में भी कैपेसिटी नहीं है कि जिससे वो आपके गुणगान कर पाए, क्योंकि आप में अनंत गुण है, जो कृष्णा में गुण है वही अनंत गुण आपके अंदर है, अनलिमिटेड गुण है। तो वेदों के अंदर आप लिमिटेड लिखोगे ना पेन पेंसिल से, आप अनलिमिटेड वेद लिख सकते हो क्या? कहीं ना कहीं तो पेजेस खत्म हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आप अब देखो, अनंत शेष जो है अनंत काल से अनंत लीलाएं गाते आ रहे हैं कृष्णा की, वो डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते आप। वी कांट डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, क्योंकि वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। वो श्रुति से ही पास होगा, श्रुति और स्मृति से ही पास होगा, वो लिख के पास नहीं हो सकता, इतना ज्यादा डेटा है वो। तो वैसे ही राधा रानी के अंदर इतने गुण हैं कि वेद शास्त्र, वेद मतलब दे आर नॉट जस्ट बुक्स, बुक्स का तो एक पर्सोनिफिकेशन है, मतलब बुक्स के फॉर्म, वो फॉर्म दिखता है लेकिन वो एक्चुअल टू हैंडेड फॉर्म भी है वेद शास्त्रों का। जब हम ऋग्वेद बोलते हैं तो ऋग्वेद नाम का सिर्फ बुक नहीं है, ऋग्वेद नाम की एक डीटी है जिसके दो हाथ है, दो पाव है, डेकोरेटेड है, मुकुट पहना हुआ है, सुंदर है, लंबा नाक, लंबे हाथ, लंबे पाव, ऐसे करके पूरे सजे धजे ऋग्वेद है, सजे धजे सामवेद है, यजुर्वेद है। ये सब लोग दिखने में भी प्रॉपर ऐसे हैंडसम है, लंबे लंबे है।
तो इनका ये रूप है। तो ये वेद शास्त्र जो है ना, ये खुद ही इनकेपेबल है। ये खुद ही राधा रानी के इतने प्योर डिवोटी नहीं है जिससे कि वो राधा रानी के सारे गुण कंटिन्यूअसली बता पाए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझसे ही निकले हैं ये वेद, ये सारे वेद मेरी बच्चे हैं, मेरी अंदर से निकले हैं। तो मैं जानता हूं कि इनके पास वोकैबुलरी नहीं है, इनके पास इतने वर्ड्स ही नहीं है कि ये आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसे करके ब्रह्मा जी ने कहा राधा रानी को। और ये सच भी है, बहुत मुश्किल है राधा रानी के ऊपर सब कुछ लिखना, राधा रानी के बारे में। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप कहीं किसी भी तरीके से आप कृष्ण भगवान से कम नहीं हो, कृपा करके आप ऐसे ना कहे, आप कृष्ण भगवान के इक्वल हो। ऐसे करके राधा रानी को उन्होंने ग्लोरीफाई किया। अब उन्होंने कहा कि क्योंकि आपके बारे में इतना सब कुछ कोई बोल नहीं सकता, ना ही कोई लिख सकता है, वेद शास्त्र भी इनकेपेबल है, इसलिए आपकी जो ग्लोरीज है, आपके जो गुणगान है, वो कई सारे पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता। लर्नेड लोग हैं जो वेद शास्त्रों में अपने आप को बड़े पंडित कहलाते हैं, वो भी आपका ओरिजिनल स्वरूप को नहीं जान पाते, क्योंकि उनके पास रिटर्न वर्क नहीं है। अब देखो, भक्तों को तो जरूरत ही नहीं, आप वृंदावन जाओ। एक बार याद है, मैं वृंदावन में परिक्रमा कर रहे थे एकादशी पे, और हम लोग सुबह 4:30 के निकले हुए थे, और पीछे से सडनली 3-4 गाड़ियां भर के भक्त आए। इस्कॉन के नहीं थे, कोई और ही थे, लेकिन पीछे जोर जोर से राधा राधा चल रहा था, और इतने सारे, और हमने ऐसे मुड़ के देखा तो सडनली रोड भरा हुआ दिखा हमें, और राधा राधा का नाम। आपको लगता है इन लोगों ने बैठ के राधा शास्त्र पढ़ा होगा? डू यू थिंक कि ये लोग सब जो भर के आए हैं, ट्रक में भर के आए ये सब लोग, वो राधा 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 का शास्त्र पढ़ा है उन लोगों ने? नो, नॉट पॉसिबल, है ही नहीं इतने सारे। बट इनके हृदय में कितना प्यार है राधा रानी के लिए। सो ये तरीका है ही नहीं, ये मेथड है ही नहीं राधा रानी से प्रेम करने की या कृष्ण से प्रेम करने की, जहाँ पे आप नॉलेज पे डिपेंड रहते हो कि ये गया डेटा मेरे ब्रेन में, और ये लिया मैंने हार्ट निकाल के कृष्णा को दे दिया। ये मेथड है ही नहीं भक्ति की। भक्ति में ऐसा होता ही नहीं कि इधर जाती है इन्फॉर्मेशन और फिर यहाँ से हार्ट निकाल के आप अपनी माँ से कभी ऐसे प्यार करते हो कि ओ, मुझे दादी ने बताया ये तुम्हारी माँ है, फिर मुझे पता चला ये मेरी माँ है, फिर मैंने डिसाइड किया मैं अपनी माँ से प्यार करूंगा? डू यू टेक सच डिसीजंस? प्यार वाले डिसीजंस क्या आप बुद्धि से लेते हो? प्यार तो हो जाता है ना, इम्प्रॉम्प्टू होता है, इंस्टेंटेनियसली होता है। तो इसीलिए बड़े बच्चे जब माँ बाप के पास आते हैं और कहते हैं कि मम्मा मम्मा, मुझे ये लड़की पसंद आई है, मुझसे विवाह करना है, तो माँ बाप कहते हैं अब इसको समझा के फायदा ही नहीं है, क्योंकि इधर नहीं जाएगी बात, ये तो इधर लगी हुई बात है, अब ये समझेगा नहीं, ये लड़का, ये इसने तो जो पसंद आई है उसी से विवाह करेगा, लड़की भी उसी से विवाह करेगी जो पसंद आया है, क्योंकि इधर नहीं जाती बात, यहाँ पे जाती है। तो प्रेम जो होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है, इम्प्रॉम्प्टू होता है। तो वैसे भक्त लोग वेद शास्त्रों पे डिपेंड ही नहीं रहते। रुक्मिणी, विठल रकुमाई के भक्त जो है, वो कौन से शास्त्र पढ़ते हैं? वो तो ऐसे ही प्रेम में पड़ जाते हैं विठल के और रुक्माई के। सो दैट इज द डिफरेंस। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इतने सारे जो पढ़े लिखे अपने आप को पंडित समझते हैं, ये कभी भी आपको नहीं जान पाते, क्योंकि इनको वेद शास्त्रों में जवाब ही नहीं मिलता आपके बारे में। ये आपको जान नहीं पाते, अपने आप को लर्नेड कहते हैं, लेकिन जितने भी लर्नेड है, ये आपको अभी तक समझ नहीं पाए हैं। और अगर लर्नेड ही नहीं, लर्नेड स्कॉलर ही आपको नहीं समझ सकता, तो व्हाट टू टॉक ऑफ कॉमन पीपल अंडरस्टैंडिंग? जो कॉमन लोग हैं उनके बारे में क्या ही बोलना, ये लोग क्या ही जान पाएंगे राधा रानी आपको, जिसने कभी भी कोशिश ही नहीं की कुछ पढ़ने की। सो हु इज एबल टू डिस्क्राइब योर ग्लोरीज? तो कहते अब बताओ, अब कौन बचा आपकी ग्लोरीज को डिस्क्राइब करने वाला? मैं हूं, महादेव है, अनंत है, धर्म है, धर्म मतलब हमारा यमराज जी है, ठीक है, धर्म मतलब धर्मदेव मतलब यमराज जी है। तो कहते एक मैं हूं, एक महादेव है, एक अनंत शेष हो गए, अनंत शेष मतलब बलराम जी हो गए, और चौथे है धर्म है। सिर्फ हम लोग हैं जो आपके बारे में थोड़ा बहुत बोल पाते हैं, लेकिन हम भी आपकी अनलिमिटेड गुणों को और आपके अनलिमिटेड ग्लोरीज को नहीं जानते। हम लोगों के पास भी पूरा इंफॉर्मेशन है नहीं आपके बारे में, तो हम भी पूरी तरह आपका गुणगान नहीं गा सकते। तो ओ देवी, प्लीज डू नॉट ब्लेम मी फॉर एनी इनकेपेबिलिटी। कहते कि प्लीज मुझे
ब्लेम मत करो। मेरे पास बहुत कम कैपेसिटी है आपका गुणगान करने की, मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है। तो प्लीज एक्सक्यूज अस एज पेरेंट्स एक्सक्यूज देयर चिल्ड्रन। तो कहते कृपा करके मुझे माफ कर दो, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को माफ करते हैं वैसे कृपा करके मुझे माफ कर दो अगर मुझसे कोई अपराध हो जाता है तो। ऐसे करके माँ करके एड्रेस किया है ब्रह्मा जी ने। सच स्वीट डिवोटी, कितने अच्छे ब्रह्मा जी, देखो माँ कहते हैं राधा रानी को। फिर ब्रह्मा जी शांत खड़े हो गए राधा रानी के सामने हाथ जोड़कर, और कृष्णा के सामने हाथ जोड़कर शांत खड़े हो गए। तो राधा रानी इतनी प्रसन्न हो गई थी, इतनी ज्यादा, क्योंकि अभी अभी ब्रह्मा जी ने राधा रानी का श्रेष्ठत्व सिद्ध किया था। राधा रानी ने अभी अभी बोला था कि मैं तो बड़ी इनसिग्निफिकेंट हूँ, मैं तो अपने आप को कुछ भी नहीं समझती, और ब्रह्मा जी ने टेक्निकली क्लियर कर दिया कि देखो आप लेफ्ट साइड से प्रकट हुए हो तो आपके अंदर नेचुरली सारे गुण चले गए। बाकी अनिरुद्ध, वसुदेव, प्रद्युम्न और संकर्षण कृष्णा के राइट साइड से निकले हुए हैं। तो कृष्णा के राइट साइड से निकले हुए जो जितने भी एक्सपांशंस है और प्लीनरी पोर्शंस है, उनमें गुण ऐसे, सपोज कृष्णा में इतने गुण है तो ऐसे ऐसे कम 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 होते होते जाते हैं। लेकिन कृष्णा के लेफ्ट साइड से जब राधा रानी प्रकट होती है तो इक्वल गुणों के साथ प्रकट होती है। तो ब्रह्मा जी ने बड़ी ही उनको टेक्निकल तरीके से एक्सप्लेन करके दिखाया था कि ऐसा कोई गुण नहीं है जो आप में है नहीं। जैसे हम कृष्णा को फुल्ली डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वैसे ही हम आपको भी फुल्ली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। फर्क इतना है कि कृष्णा के डिवोटीज का पुराणों में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, भागवतम में, और आपके बारे में एक्सप्लेनेशन करने के लिए वेद शास्त्र खुद ही इनकेपेबल है। इनके पास खुद ही वर्ड्स नहीं है कि क्या बोले हम, क्या बोले, क्या बोले हम, क्या बोले। उनके पास खुद ही वर्ड्स नहीं है, तो आपके बारे में कोई स्पेसिफिक शास्त्र है नहीं। तो लर्नेड फिलोसोफर जो ज्ञान योगी है वो आपको जान नहीं पाता। ध्यान योगी तो वैसे ही ब्रह्म ज्योति के पीछे पड़ा रहता है, तो वो भी आपको क्या, वो कृष्ण को नहीं जान पाता, आपको क्या जान पाएगा। और भक्ति योगी है, क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम कर बैठता है तो वो आपको पा लेता है। जैसे भक्ति योगी में हमारे ब्रह्मा जी आ गए, इसलिए हमारे सांप्रदाय का नाम ही ब्रह्म माधव गौड़ीय सांप्रदाय है। ब्रह्मा जी खुद ही डिवोटी है कृष्णा के। तो ब्रह्मा जी के अंडर जितने भी शिष्य आते हैं, शिष्य के शिष्य, शिष्य के शिष्य, ऐसे करके गुरु शिष्य परंपरा में हमारा गौड़ीय संप्रदाय आता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कृष्णा की कृपा होती है तभी राधा रानी प्राप्त होती है, और कुछ कुछ लोगों को राधा रानी की कृपा होती है तभी कृष्णा प्राप्त होते हैं। तो दिस इज एंटायरली हार्ट फंक्शन, इट हैज नथिंग टू डू विद ब्रेन। तो ब्रह्मा जी वहां पे शांत खड़े रहे। उन्होंने कहा कि शी टोल्ड ब्रह्मा ही शुड आस्क फॉर एनी बून। राधा रानी इतनी खुश हो गई थी, राधा रानी ने कहा कि ब्रह्मा जी आप मुझसे जो मांगना चाहते हो मांग लो। तो ब्रह्मा जी ने राधा रानी को कहा कि अगर आप मुझसे सच में प्रसन्न हो गए हो तो कृपा करके मुझे आशीर्वाद दे कि मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके चरण कमलों को याद करता रहूं। देखो, लोटस फीट को मैं एवी नहीं बोलती, आपको ड्रॉ करते रहा करो जब भी फ्री टाइम मिलता है ना। राधा रानी के चरण कमल ड्रॉ करो, कृष्णा के चरण कमल ड्रॉ करो। रात को सोते सोते भले ही एक लेफ्ट वाले फीट पे मास्टरी कर लो, एक हफ्ता, एक महीने सिर्फ कृष्णा का लेफ्ट फीट, लोटस फीट याद करो, सिंबल्स याद करो और सो जाओ। फिर नेक्स्ट महीने रात को कृष्णा का राइट लोटस फीट याद करो, सो जाओ। फिर वापस तीसरे महीने में राधा रानी का लेफ्ट फीट याद कर लेना, चौथे महीने में राधा रानी का राइट फीट याद कर लेना, पांचवें महीने में कृष्णा के दोनों फीट याद कर लेना, छठे महीने में राधा रानी के दोनों फीट याद कर लेना, सातवें महीने में चार चार फीट याद कर लेना। ऐसे करके सातवें महीने से 12वें महीने तक चार लोटस फीट पे मेडिटेट करते करते सो जाना, एक साल में मास्टरी हो जानी है। तो वे ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कि मुझे हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए मुझे आप, आपके चरण कमलों को मैं हमेशा याद रखूं, ऐसे वाला मुझे आशीर्वाद दो। अब हमारे ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, हमारे पर पिताजी, सबसे ऊपर के जो पिताजी है, वो अगर ये बून मांग सकते हैं, हमें कौन सी शर्म, हमें क्यों अपना अहंकार बीच में लाना है। करो अच्छे से मेहनत करो, मेहनत के सामने भगवान है। मैं जो जो भी मेहनत करता है उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो राधा रानी ने कहा लेट इट बी सो। तो राधा रानी ने कहा तथास्तु। जैसे ही इन्होंने मांगा ब्रह्मा जी ने कि मुझे चरण कमलों याद रखने हैं, तो उनको इससे पहले और किसने मांगा था अटैचमेंट, नंद बाबा ने मांगा था। तो देखो ये सारे महान भक्त जो हो गए हैं ना, इनके चरण कमलों के, इनके फुटप्रिंट्स पे एज इट इज वॉक करो। अपना नया कोई मेथड इन्वेंट करने मत जाना। खुद का नया मेथड इन्वेंट करना ही नहीं, मैं कृष्णा को बोलूंगा मुझे कौस्तुभ मणि याद रखो। ऐसे करके कोई नया मेथड इन्वेंट करने मत जाओ कि नहीं मुझे तो कृष्णा के कर्ली बाल ही याद रखने हैं, नहीं मुझे कृष्णा के आईब्रोज ही याद रखने हैं, मुझे तो लोटस आईज ही याद रखने हैं। और जाना ही नहीं है फेस तक, चरण कमलों तक ही रहना है। चरण कमलों पे सबसे पहले अपना भला करो,
फिर बाद में कृष्णा की लीला में पार्टिसिपेट करोगे तो साक्षात कृष्णा को देख लोगे, कृष्णा के साथ लीला में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो यू हैव एंटायर एक्सेस टू कृष्णा। स्टार्ट विथ लोटस फीट। शुरुआत, अगर गेट जो है ना, ओपनिंग गेट है, वो लोटस फीट है। बाकी कहीं गेट नहीं है कृष्णा तक पहुंचने का। तो ब्रह्मा जी ने दंडवत किया। 9 बज गए क्या? नहीं ना। सो ब्रह्मा जी ने फिर दंडवत किया भगवान श्री कृष्ण को और श्रीमती राधा रानी को। श्रीमती राधा रानी ने तथास्तु बोला था। कृष्णा कॉर्नर ऑफ द आई से राधा रानी को देखकर हंस रहे थे, और राधा रानी भी कृष्णा को देखकर हंस रही थी। अभी क्या हुआ? बाय द ऑर्डर ऑफ लॉर्ड कृष्णा ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी जंगल में गए। जंगल में थे ना, वन में थे, और कई सारे पेड़ गिर चुके थे अभी आंधी तूफान से। तो ब्रह्मा जी गए और लकड़ी तोड़ने लग गए, छोटी छोटी लकड़ियां कलेक्ट करने लग गए। सोचो, ब्रह्मा जी लकड़ी कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रह्मा जी स्टार्टेड कलेक्टिंग वुड। तो छोटी छोटी लकड़ियां कलेक्ट की, जिससे कि यज्ञ में हम छोटी छोटी लकड़ियां 1-1 फीट की ऐसे इतनी होती है ना, यज्ञ में डालते हैं। तो वैसे वाली 1-1 फीट की छोटी छोटी लकड़ी कलेक्ट करने के लिए ब्रह्मा जी वन में चले गए। और फिर ब्रह्मा जी वापस आए, उन्होंने यज्ञ की तैयारी की वहां पे वन में एक जगह पे बैठकर उन्होंने यज्ञ की तैयारी की। फिर भगवान कृष्ण और राधा रानी, साइड में एक यज्ञ कुंड है, तो वहां पे वेंट टू सिट नेक्स्ट टू द यज्ञ कुंड, जहाँ पे यज्ञ कुंड बनाया था ब्रह्मा जी ने, वहां पे जाके वहां बैठ गए। फिर ब्रह्मा जी कहाँ चले गए? अपना कमंडलू लेकर पानी लेने के लिए चले गए, जल कलेक्ट करने के लिए चले गए ब्रह्मा जी। तो जब तक ब्रह्मा जी नहीं आते, वहां पे राधा और कृष्णा बैठे थे यज्ञ कुंड के पास। फिर वहां पे ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने यज्ञ को मंत्र पठन किया। मंत्र बोलकर वहां पे अग्नि प्रज्वलित की यज्ञ की। तो जितनी भी लकड़ियां कलेक्ट करी थी वो जलने लग गई। जैसे ही वहां पे जलने लगी तो ब्रह्मा जी ने दंडवत किया, उस यज्ञ अग्नि को दंडवत किया सबसे पहले हाथ जोड़कर, और कुछ मंत्र बोले। उन्होंने वैदिक मंत्र बोलना शुरू किया। तो ब्रह्मा जी कैसे बैठे थे? जैसे वज्रासन में बैठते हैं ना, अपना घुटना नीचे टिकाकर, तो वैसे ब्रह्मा जी बैठे थे हाथ जोड़ के, और यज्ञ की अग्नि को प्रणाम करके उन्होंने वैदिक मंत्र बोलना शुरू कर दिया। अब वहां पे जो प्लेटफॉर्म था, वहां पे राधा और कृष्णा को उन्होंने बिठा के रखा था। कृष्णा और राधा रानी का जैसे ही उनके वैदिक मंत्र खत्म हुए, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? राधा रानी और कृष्ण और यज्ञ कुंड, इन तीनों को परिक्रमा की ब्रह्मा जी ने। कितने टाइम परिक्रमा की? 7 टाइम्स की। ठीक है। तो जब भी आप भंडीरवन जाओगे, वहां पे आपको दर्शन होंगे ब्रह्मा जी राधा कृष्ण के। तो कितनी बार परिक्रमा करनी है? 7 टाइम्स। हमेशा हम 3 टाइम्स करते हैं, 4 टाइम्स करते हैं, बट ये भंडीरवन में खासकर आपने 7 टाइम्स करनी होती है। तो ब्रह्मा जी ने परिक्रमा करी राधा कृष्णा की। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया? राधा कृष्णा को बोला, अब आप यज्ञ कुंड की 7 बार परिक्रमा करो। तो कृष्णा ने राधा रानी का हाथ पकड़ा और 7 बारी उन्होंने परिक्रमा की। अब इसमें क्या किया? सबसे पहले राधा रानी आगे चल रही थी, फिर कृष्णा पीछे चल रहे थे। फिर उसके बाद जब जैसे ही 3-4 राउंड हो गए, उसके बाद परिक्रमा के बाद फिर कृष्णा आगे चलने लग गए और पीछे पीछे राधा रानी चलने लग गई। तो ब्रह्मा जी का यहाँ पे ब्रह्म नारद पुराण कभी पढ़ना, वहां पे मिलता है, ब्रह्म बंडीरवन जाएंगे तो वहां पे भी मिल जाता है। वहां नहीं मिला तो देख लेना, कहीं मिलता है तो। मुझे जहां तक पता है इस्कॉन में तो नहीं मिलता। तो वहां पे आपको मिलेगा भंडेरवन में ये शास्त्र। बहुत अच्छा है, वहां के दे देते हैं। तो वहां पे बैठ के पढ़ना है तो वहां पे बैठ के पढ़ लेना। तो वहां पे उन्होंने बहुत अच्छे से अब विवाह का एक्सप्लेनेशन दिया है, कि पहले जब कृष्णा आगे चलते हैं तो वो कैसे प्रॉमिस करता है राधा रानी को, फिर राधा रानी पे आगे चलती है तो वो क्या प्रॉमिस करती है, तो उस आगे चलने का मीनिंग क्या होता है, उस पे काफी इलाबोरेट एक पूरा चैप्टर ही वो इस पे है, सर्कम्ब्युलेशन पे है, अग्नि के सर्कम्ब्युलेशन पे। तो ये किया उन्होंने। उसके बाद वहां पे ब्रह्मा जी ने क्या किया? उनको जैसे ही उन्होंने यज्ञ यज्ञ हवन का कुंड का 7 बारी परिक्रमा करी, तो उन्होंने कहा कि अब आप बैठ सकते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने उनको बिठाया। ब्रह्मा जी ने क्या किया? दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिए। सबसे पहले उन्होंने कृष्ण का हाथ लिया। कृष्ण का हाथ लिया, कृष्ण के हाथ के एक हाथ के ऊपर किसका हाथ दिया? राधा रानी का एक हाथ दिया। फिर कृष्ण का दूसरा हाथ लिया और उसके ऊपर राधा रानी का दूसरा हाथ रखा। तो इट वॉज लाइक कृष्णा राधा रानी के हाथ को ले रहे और राधा रानी भी कृष्णा के हाथ को ले रही है। तो दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया था। तो विवाह का मतलब ही होता है, रामायण में भी बहुत अच्छे से बताया है कि विवाह का मतलब ही होता है जहाँ पे पति पत्नी की जिम्मेदारी लेता है और पत्नी भी पति की जिम्मेदारी लेती है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहना है कि पत्नियां पति की जिम्मेदारी नहीं लेती, पत्नी ने भी पति की जिम्मेदारी
लेनी होती है उसके भलाई की, और पति ने भी पत्नी के रक्षण की जिम्मेदारी लेनी होती है। तो राधा रानी और कृष्णा के एक दूसरे के हाथ में दे दिए, और ब्रह्मा जी ने कहा कि हमेशा ये आप दोनों मिलकर धर्म का रक्षण करते रहोगे। ऐसे करके ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ देते हैं, तो वो एक इम्प्लिसिट प्रॉमिस होती है विवाह यज्ञ की, जो बोली नहीं जाती, लेकिन एक इम्प्लिसिट बाय डिफॉल्ट ही प्रॉमिस होती है कि आप दोनों मिलकर धर्म का रक्षण करोगे। अगर कोई धर्म के रास्ते से अगर भटक गया तो दूसरा उसको खींच के लाएगा। दोनों में से, दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में है ना, तो अगर पति भटका तो पत्नी उसको खींच के लाएगी, पत्नी भटकी तो पति उसको खींच के लाएगा। दोनों मिलकर जो है वो धर्म का रक्षण करेंगे, इसका मीनिंग होता है ये। तो ब्रह्मा जी ने दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिए, वैदिक मंत्रों का पठन किया, और दोनों को कहा कि आप दोनों मिलकर धर्म का रक्षण करेंगे और एक दूसरे के साथ परिपूर्ण रहेंगे। तो परिपूर्ण रहेंगे मतलब भगवान तो ऑलरेडी पूर्ण है, राधा रानी भी आप पे में पूर्ण है या नहीं है? राधा रानी के अंदर संपूर्ण गुण है कृष्णा के। तो अगर कृष्णा पूर्ण है तो राधा रानी अपूर्ण हो गई क्या? पूर्ण का पूर्ण। तो कृष्णा से पूर्ण निकली है, तो राधा रानी भी पूर्ण हो गई और कृष्णा भी पूर्ण हो गए। तो विवाह का मतलब ये नहीं होता कि पत्नी आके पति को पूरा करती है और पति आके पत्नी को पूरा करता है। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, पता नहीं कहाँ से आ गई है, कहाँ से फ्लोट होके आ गई है। शायर लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग फैला रखी है कि विवाह का मतलब होता है कि आपके अंदर जो बुरे गुण है, वो बुरे गुण को, जो गुण ही नहीं है आपके पास, सपोज आपकी हैंडराइटिंग ही बैड है, तो आपका पति आकर अपनी अच्छी हैंडराइटिंग से आपका वो वीकनेस कवर अप करेगा। और पति का ड्राइंग गंदा है तो पत्नी का अच्छा ड्राइंग है, तो वो आके उसकी वीकनेस को पूरा करेगी। ऐसे हो सकता है क्या भला? एक का ड्राइंग गंदा है, एक का अच्छा ड्राइंग है, तो वो दोनों थोड़ी ना आके, जिसका गंदा ड्राइंग है उसका तो ड्राइंग हमेशा ही गंदा रहेगा ना। जिसकी हैंडराइटिंग गंदी है वो हमेशा ही गंदी हैंडराइटिंग निकालेगा। उसकी अच्छी हैंडराइटिंग से उसकी लाइफ में कैसे फर्क पड़ने वाला है? इसने अपनी हैंडराइटिंग सुधारनी है, इसने अपना ड्राइंग सुधारना है। तो दोनों को अपने में पूर्ण रहना है, अपने आप में दोनों ने अपना 100% देके अपना अपना ख्याल रखना है, और फिर दोनों ने इकट्ठे आके धर्म का रक्षण करना है। ये नहीं कि मैं तुम्हारा गंदा हैंडराइटिंग ठीक करने में लगाओ, मैं तुम्हारी अच्छा गंदी ड्राइंग ठीक करने में लगी। ये सारे में बिजी नहीं कर देना है एक दूसरे को। सो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने कहा कि आप दोनों मिलकर जो है वो दोनों पूर्णतः पूर्ण होकर इकट्ठे आके संपूर्ण तरीके से आप दोनों धर्म का रक्षण करोगे। ऐसे करके ब्रह्मा जी ने, सो यू यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर हम हमारा संस्कारास बुक है उसमें पढ़ना आप, उसमें भी राधा कृष्ण के विवाह से बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जब वो बैठे तो ब्रह्मा जी जब हाथ दे रहे थे राधा रानी, तो ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए थे जब उन दोनों का विवाह करा रहे थे। फिर फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ ब्रह्मा, राधा रानी प्लेस्ड अ गार्लैंड। फिर ब्रह्मा जी ने बताया राधा रानी को कि आप ये फूलों की माला जो है, तो ब्रह्मा जी ने पारिजात फ्लावर्स की माला तैयार की थी। पारिजात फ्लावर्स पता है ना? तो पारिजात के फ्लावर्स जो थे उसकी माला बनाई थी। उन्होंने कहा ये कृष्ण भगवान के गले में डालो, तो राधा रानी ने कृष्ण भगवान के गले में माला डाली। फिर कृष्णा को माला दे दी, और कृष्णा को कहा कि आप राधा रानी के गले में माला डालो। तो कृष्णा ने राधा रानी के गले में पारिजात फ्लावर्स की दूसरी एक माला डाली। फिर राधा रानी आके कहाँ बैठी, ये दोनों खड़े थे अभी तक, तो राधा रानी आकर लेफ्ट साइड ऑफ कृष्णा बैठ गई। लेफ्ट साइड ऑफ कृष्णा बैठ गई। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने दंडवत किया और ऑफर टू, फिर वापस दंडवत किया, और राधा रानी का हाथ जो है वो कृष्णा के दोनों हाथ ऐसे रखे, और दोनों हाथों के ऊपर राधा रानी के दोनों हाथ ऐसे वापस रख दिए। अब पूरी तरह राधा रानी जो है वो कृष्णा की हो चुकी थी। तो प्रैक्टिकली राधा रानी का जैसे कन्यादान कराते हैं, वैसे कन्यादान ब्रह्मा जी ने क्या किया, राधा रानी के दोनों हाथ जो है कृष्ण भगवान के हाथ में दे दिए। और ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ देम विथ फोल्डेड हैंड्स, ब्रह्मा जी सामने खड़े हो गए कृष्णा के, और हाथ जोड़कर उन्होंने सर अपना नीचे ऐसे झुकाया था, जैसे कि एक पिता जो है वो अपनी बेटी किसी लड़के के हाथ में देता है। तो वैसे ब्रह्मा जी अभी राधा रानी के थोड़े से ऐसे इस साइड खड़े थे, और कृष्णा यहाँ पे थे, और राधा रानी और ब्रह्मा जी एक साइड थे। तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के सर नीचे झुका के ऐसे खड़े थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे, ब्रह्मा जी रो रहे थे। और ब्रह्मा जी ने ऐसे अप्रोच किया कृष्णा को जैसे एक पिता अपना बेटी का कन्यादान करता है तब दामाद को कैसे अप्रोच करता है, वैसे ब्रह्मा जी ने कृष्णा को अप्रोच किया, बड़े हम्बल तरीके से अप्रोच किया, और कहा कि कृपा करके
राधिके का ख्याल रखना। ऐसे करके उन्होंने कहा कि कृपा करके राधिके का ख्याल रखना। हम्बल वे में, बड़ी ही ह्यूमिलिटी से कहा। और ब्रह्मा जी ने राधा रानी को कृष्णा के हाथों में सौंप दिया। फिर उन्होंने राधा रानी को ऐसे कृष्णा के हाथ में सौंप दिया, और उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है भगवान आप पे, कि आप राधा रानी का हमेशा ख्याल रखोगे। ऐसे करके, और राधा और ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू निकल जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं। सो ही एक्चुअली फेल्ट लाइक ही वॉज अ फादर ऑफ राधा रानी। इस तरीके से ब्रह्मा जी ने जो है वो राधा रानी का कन्यादान किया। आगे की कथा हम कल करेंगे, बची हुई है अभी भी कथा, लेकिन हम बाकी की कथा हम कल करेंगे। श्रीमती राधा रानी की, श्री जय। श्री राधा कृष्ण की, जय। श्री राधा श्याम सुंदर की, जय। कृष्ण बलराम की, जय। वृंदावन धाम की, जय। भक्त वृंद की, जय। आद की। जय। कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम, राम हरे हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय। अच्छा सुनो सब,